जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बड़ा अपडेट एमपीपीएससी 2020 के रिजल्ट के बारे में। एमपीपीएससी 2020 का प्री का रिजल्ट कब आएगा, क्या रिवाइज्ड कट ऑफ रहने वाला है और प्री पढ़े या मेंस, ये दुविधा जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके सामने है और वो बेसब्री से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो एक नई अपडेट आई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाली सारी वीडियो की अपडेट्स टाइम पे मिलती रहे। हम एमपीपीएससी प्री 2021 के लिए एक कोर्स भी चलाने वाले हैं, जिसमें एमपीपीएससी 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो चेंज पैटर्न है उसके हिसाब से हम आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आप सिर्फ फैक्ट्स पढ़ के एमपीपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। ये आपको बात में समझ में आ गई होगी, आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि क्या है ये बड़ा अपडेट। सबसे पहले मैं आपको एमपीपीएससी का जो ऑफिशियल कैलेंडर जो 2021 का रिवाइज्ड कैलेंडर है वो आपको दिखाना चाहूँगा। आपके सामने दो डेट्स जो हैं वो हाईलाइट की गई हैं, जिसमें एक आपकी एमपीपीएससी प्री की 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिज़ल्ट की डेट है और सेकंड है आपके फॉरेस्ट के एग्ज़ाम की रिज़ल्ट की डेट। दोनों डेट अगस्त 2021 ही रखी गई हैं। जैसा कि आपको पता होगा एमपीपीएससी 2020 की प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी। उस आंसर की में कुछ गलतियां थी जिसके लिए ऑब्जेक्शन का टाइम दिया गया था। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और आयोग ने उस पर अमल भी लाया है। इसमें आपके पेपर 2 के 17 इंग्लिश के क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस दे दिए गए थे उसको डिलीट कर दिया गया है और इवन प्री में भी आपका पेपर 1 जो होता है उसमें भी 5 क्वेश्चन के आंसर या तो चेंज किए गए हैं या तो एक से ज़्यादा आंसर को माना गया है, जिसका एक बड़ा असर आपके कट ऑफ पे भी और रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। बिकॉज इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा अलग था, पैटर्न पूरा चेंज था, पेपर जो था वो मॉडरेट टू टफ में था। इस वजह से स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चल पा रहा है कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। बिकॉज इस तरह का पेपर या तो 2015 में हुआ था या तो 2021 में 2020 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें हुआ है। तो चलिए पता करते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि बिकॉज उसकी वजह से थोड़ा डिले तो हुआ है। प्री के जो फाइनल आंसर की आई है उनमें थोड़ा सा डिले हुआ है, तो क्या प्री के रिजल्ट में भी डिले आएगा? ठीक है, तो जानिए, चलिए पता करते हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है आपका वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, मतलब ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है। जो कैलेंडर में दिया गया है एग्ज़ाम का रिजल्ट, हो सकता है आपका रिजल्ट 30 या 31 अगस्त को पब्लिश कर दिया जाए। बिकॉज आयोग का जो स्टेटमेंट आया था कि आयोग का जो कैलेंडर है वो इसे इस साल पूरी तरह से फॉलो करना चाहते हैं। बिकॉज लास्ट ईयर कोविड की वजह से कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया था और आयोग अपने एग्ज़ाम के शेड्यूल के हिसाब से बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है। तो आयोग पे भी प्रेशर है। इस वजह से आयोग ने डिसाइड किया है कि अब सारे रिजल्ट्स और सारे एग्ज़ाम जल्दी जल्दी करा के इस साल के शेड्यूल को पूरा फॉलो किया जाएगा, अमल में लाया जाएगा। तो अगर आप लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा पढ़ने का टाइम मिलेगा मेंस के लिए, तो ऐसा नहीं है। आप अभी से लग जाइए, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है, जो मुझे लग रहा है वो अगस्त 30 या 31 को आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सितंबर में 3 या 4 सितंबर के पहले ही ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आगे क्या। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, हम सब बेसब्री से वेट कर रहे हैं, सारे वीडियो चेक करते हैं कि क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। कुछ लोग बोलते हैं 65 जाएगा, 66 जाएगा और कुछ लोग तो बोलते हैं 73 74 जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज आपको भी पता है कि पेपर का पैटर्न क्या था, पेपर कितना टफ था, कितना मॉडरेट था या कितना ईजी था। तो प्लीज़ इस सब वाहियात बातों में ना पड़ें। अपने एग्ज़ाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है या तो आप प्री की तैयारी करें, दूसरा ऑप्शन है या तो आप मेंस की तैयारी करें। जो लोग बोलते हैं प्री और मेंस की तैयारी एक साथ
जी बिल्कुल, प्री और मेंस की तैयारी एक साथ की जा सकती है, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स की नहीं। लेकिन जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी आप कर सकते हैं। लेकिन प्री के लिए थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ता है, मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आपका सामने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो डाला गया है ये इतना ही रहने वाला है, ना तो इससे ऊपर जाने वाला है ना तो इससे नीचे जाने वाला है। अगर आप जनरल मेल कैटेगरी में हैं तो अगर आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं तो आप प्री की तैयारी में बिल्कुल तरह से मतलब मेंस की तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए। और अगर आप फीमेल हैं तो 68 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो बिल्कुल मेंस की तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए। और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम का जनरल मेल 262, इससे नीचे नहीं जाने वाला है। अगर आपके 262 हैं तो आप जुड़ जाइए। और अगर आप फीमेल हैं, आपके 258 मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल लग जाइए एकदम मेंस की तैयारी में। और अपने मार्क्स हमें ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इससे हमें पता चल पाए कि कितने लोगों का क्लियर होने वाला है, कितने लोगों का नहीं क्लियर होने वाला है। क्या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, बिकॉज आंसर शीट जो अपडेट हुई इससे बहुत लोगों के जो मार्क्स हैं वो बढ़े हैं, घटे तो नहीं हैं, मोस्टली बढ़े हैं। और इसका एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलने वाला है कट ऑफ में। ठीक है, तो आप इसमें ओबीसी का और ओबीसी का SC ST का कट ऑफ नहीं डाला गया है। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आपको वो देखना है तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। उसमें OBC SC और ST का कट ऑफ भी जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, विल मेंस डेट बी चेंज्ड? क्या मेंस की डेट भी इसी तरह से चेंज होगी? बिकॉज रिजल्ट थोड़ा डिले हो सकता है, तो क्या मेंस का डेट भी चेंज होगी? तो आंसर विल बी बिग नो। दैट मीन्स डेफिनेटली नॉट। मेंस की डेट कुछ भी चेंज होने वाली नहीं है दोस्तों। बिकॉज आयोग, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि आयोग के ऊपर बहुत प्रेशर है, आयोग ने सारी तैयारियां मेंस के लिए शुरू भी कर दी हैं। तो आप अगर इस चक्कर में हैं कि आपको मेंस के लिए ज़्यादा टाइम मिलने वाला है तो जी बिल्कुल नहीं, आपके पास 2 या ढाई महीने का टाइम मिलने वाला है। इसलिए आप इस सब लफड़ों में ना पड़ें कि प्री का रिजल्ट कब आएगा, कितना आएगा, क्या कट ऑफ रहेगा। आप बिल्कुल मेंस की तैयारी में जुट जाइए मित्रों, क्योंकि मेंस की डेट बिल्कुल भी चेंज होने वाली नहीं है। व्हाट नेक्स्ट टू डू? तो आगे क्या करें? लोगों का मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, ज़्यादा परेशान है, क्या मेरे बार प्री क्लियर हो पाएगा या नहीं क्लियर हो पाएगा, आगे क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है। बिकॉज इस बार का क्वेश्चन पैटर्न काफ़ी चेंज था, अगर नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही स्टेटमेंट्स आ गए तो क्या होगा। तो कुछ सजेशंस हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा, बिकॉज मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ, मुझे पता है कि लोगों के सामने क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्ट रीडिंग कोर बुक्स एंड NCERT। बिकॉज अब आप फैक्ट्स के बेस पे सिर्फ लूसेंट पढ़ के आप क्लियर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लूसेंट खराब बुक है, लूसेंट एक रामबाण बुक है, लेकिन वो सिर्फ रिवीजन के काम आ सकती है। अगर आपको बेसिक बुक पढ़नी है तो आप यू कैन स्टार्ट फ्रॉम NCERT। और कुछ कोर बुक्स भी हैं, जैसे आपको पता होगा कि पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, MP के लिए आप महेश्वरी पुणेकर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, संजीव वर्मा पढ़ सकते हैं। और ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन आप पढ़ सकते हैं, GC लियोन पढ़ सकते हैं। और एटलस मैप्स पढ़ सकते हैं। बिकॉज आप अब काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है MPPSC के एग्ज़ाम में। अब MPPSC एग्ज़ाम सिर्फ MPPSC तक सीमित नहीं रहने वाला है, उसने UPSC के पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। तो प्लीज़ आप अगर इस चक्कर में हैं कि आप सिर्फ लास्ट के 1 महीना पढ़ के MPPSC निकालने का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है मित्रों। और दूसरा है, आपने बहुत सबके मुँह से सुना होगा, जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जिन्होंने एग्जाम को क्लियर किया है, टॉप किया है, कि रिवाइज वन बुक मेनी टाइम्स इज़ बेटर देन रीडिंग मेनी बुक्स एट वंस। मतलब अगर आप एक बुक को, ऐसा ना आपको लगेगा कि इससे क्वेश्चन नहीं आया है तो बुक नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं मित्र। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन जो होगा वो लाइन बाय लाइन आएगा, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आप हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, नोट्स बनाइए। ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट, सारी बुक्स जो होती हैं ऑलमोस्ट एक ही होती हैं, उनके स्टेटमेंट्स में, उनके लिखने के तरीके में बस डिफरेंस होता है। और उसका जो मेन फैक्ट्स है, मेन जो अंदर का जीस्ट, वो चेंज होने वाला नहीं है मित्रों। तो आप इस चक्कर में ना पढ़ेंगे कौन सी बुक पढ़ें कौन सी बुक ना पढ़ें। बिकॉज अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपको बेसिक बुक पता ही होंगे कि आपको मॉडर्न के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है तो आप स्पेक्ट्रम ही पढ़ेंगे। और अगर आपको रिवीजन करना है तो आप लूसेंट से मोस्टली रिवीजन करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि फिर आप उसके लिए फिर दूसरी बुक पढ़ेंगे, कोचिंग सेंटर्स के नोट्स पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप कोर बुक पढ़ने को स्टार्ट कर दें और एक ही बुक को 3 या 4 बार रिवाइज करें। लास्ट है कंप्लीट टॉपिक एंड स्टार्ट सॉल्विंग MCQ। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं
उसके एमसीक्यू आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, कोचिंग सेंटर्स में मिल जाएंगे। यूपीएससी के आपके जो कोचिंग्स होती हैं उनके आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने यूपीएससी के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए तो आपकी आदत ऐसी हो जाएगी, आपके सामने अगर एमपीपीएससी का क्वेश्चन आए, बिकॉज एमपीपीएससी का जो भी क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो यूपीएससी से थोड़ा सा तो कम रहेगा। अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन स्टार्ट एमसीक्यू स्टार्ट कर लगाना स्टार्ट कर देंगे, सॉल्व करना स्टार्ट कर, आपकी आदत हो जाएगी। आपके सामने जब वो क्वेश्चन आएगा तो यू कैन रिकलेक्ट, बिकॉज यूपीएससी का जो पैटर्न होता है, यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, फैक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं होता है। तो अगर आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ लिया तो आपको फैक्ट आराम से याद आ जाएगा। कि अगर आपसे पूछा गया कि हड़प्पा का टाइमलाइन क्या था, या आपका वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड का टाइमलाइन क्या था, मौर्यन किस टाइम पे था, उसमें कॉन्सेप्चुअल होता है। अगर कॉन्सेप्चुअल आपने पढ़ लिया कि इसके बाद ये हुआ, अशोक के बाद ये आया और हर्षवर्धन आए, इसके बाद आपने मुगल्स आए, तो अगर आपने ये सब पढ़ लिया, आपने टाइमलाइंस पढ़ लिए, सब पढ़ लिया, उनका जो आपका क्या सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता था वो सब पढ़ लिया आपने, उन्होंने क्या सुधार किए वो सब पढ़ लिया, तो आप जो है एमपीपीएससी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप एक ऑब्जेक्टिव की कोई भी बुक ले लीजिए, ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं, घटना चक्र ले सकते हैं, जो भी टॉपिक पढ़िए आपको इससे कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। ठीक है, आप इस चक्कर में ना पड़ेंगे, लास्ट में कोचिंग के वो भी ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। इस बार बहुत लोग तो पढ़ के गए थे, कोचिंग का ऑब्जेक्टिव पढ़ के गए थे, लग रहा था एकदम क्लियर कर देंगे एग्जाम, बट ऐसा नहीं हुआ। एमपीपीएससी को प्रिडिक्ट आप नहीं कर सकते हैं मित्र, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको जो नॉलेज लेना ही पड़ेगा। क्योंकि आप अगर आप प्री किसी तरह का क्लियर भी कर देते हैं तो आपको मेंस के लिए तो लिखना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर प्री का सिलेबस चेंज हुआ है, प्री का पैटर्न चेंज हुआ है, मेंस का सिलेबस डेफिनेटली चेंज होने वाला है, उसके क्वेश्चन डेफिनेटली चेंज होने वाले हैं। 3 मार्कर्स आपके हैं, 15 मार्कर्स जो हैं, 6 मार्क्स, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ आप बुलेट पॉइंट्स बनाना स्टार्ट कर दें 3 मार्क्स के लिए। वही आपको उसको अगर आप बढ़ा के लिखेंगे तो आपके 6 मार्कर्स 15 मार्कर्स क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप अभी कोर बुक से स्टार्ट करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें, आप तो पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो आपका प्री और मेंस दोनों का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इतना ही बोलना था मुझे। अगर आपको और भी कुछ डाउट होता है, आपको किसी टॉपिक के बारे में कोई भी सजेशन चाहिए, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा और आई गारंटी यू कि वो टॉपिक आपका एकदम से क्लियर होने वाला है, फ्रॉम जीरो टू एकदम फ्रॉम बेसिक आपका वो टॉपिक पूरी कंप्लीट तरह से क्लियर होने वाला है अकॉर्डिंग टू एमपीपीएससी प्री एंड मेंस। ना तो ज़्यादा पढ़ाया जाएगा कि आपको यूपीएससी का आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। आपको ऑफिसर बनना है, तो आपका एस्पिरेशन हाई होना चाहिए। ज़्यादा इस चक्कर में नहीं कि उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, मेरे पास ज़्यादा। अब नॉलेज किस बेस पे होता है? कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज होता है, उनका मेमोरी अच्छी होती है, सब चीज़ें रट जाते हैं, लेकिन उनका भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, तो आप मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ये एक ऑफिसर्स का एग्ज़ाम है, ऐसा कोई ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं है कि आप पढ़ लेंगे वही क्वेश्चन जो हैं वो बार बार आ रहे हैं, उसी तरह क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सॉल्व करके एग्ज़ाम निकाल लेंगे। आपको प्री भी निकालना है, मेंस भी निकालना है, फिर इंटरव्यू निकालना है। जब तक आपकी समझ नहीं रहेगी बिल्कुल भी आप नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मित्र नॉलेज ग्रंथ में जाके उसे सब्सक्राइब कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ है, इंस्टाग्राम में नॉलेज ग्रंथ है, टेलीग्राम चैनल पे नॉलेज ग्रंथ है। आपको अगर कुछ भी किसी भी टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस चाहिए या आपको किसी टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ लेट अस नो। डेफिनेटली हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिससे आपका पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। हमारी एक बहुत बड़ी ये कोशिश रहेगी कि इस बार का जो एग्ज़ाम हो एमपीपीएससी 2021 का, वो आपके लिए वो प्रिडिक्टेबल हो। एमपीपीएससी उसको इस तरह सोच के बनाएगी कि वो आपके लिए अनप्रिडिक्टेबल हो, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि वो आपके लिए प्रिडिक्टेबल हो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।